माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? हर समय बस टीवी देखती हैं। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भारत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना की पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तलख थी। अर्चना जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भारत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज़ में ऐसा लगता है हमें ही बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गईं। भारत जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का रोहित स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भारत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वही पलंग पर बैठ गए। एक अर्चना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भारत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पानी को लिया। अर्चना जी थोड़ी प्रगतिस्थ हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंख बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। भारत जी या अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हो या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। भारत जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और अब वे मन ही मन
अपने साढ़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना, हो वसीयत ज़रूर बना लो, और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी, उसी इसी मकान के तातच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। हो यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। भारत जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भारत जी ने बेटी रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटी की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए आतुर देख भारत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने न दिन देखा न रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियाँ निभाईं, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का कुक का काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक न तुम्हारी मम्मी ने न मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ता रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में इन खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फ़ैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूँगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब देना, उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है।
तो अर्चना कहते हुए भारत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना मैं देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।